वेलकम टू द माई स्कूल ट्यूटोरियल सेशन 11। तो चलिए, हमने अभी तक देखा हमने अभी तक देखा कि कैसे कैसे ये बनाते हैं। हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया था अल्टर टेबल का। हमारे ऐसे कुछ और छोटे छोटे एक दो टॉपिक्स रह गए हैं जो कि हम आने वाले 2-4 वीडियो में कवर कर लेंगे। उसके बाद हमारे एक सिंपल से जो कोर लेवल के जो टॉपिक्स है वो कवर हो जाएंगे। उसके बाद हम एडवांस लेवल में डायरेक्ट जाते जाएंगे। तो चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अल्टर टेबल का। तो टेबल को कैसे अल्टर करते हैं, तो चलिए देखते हैं कि अल्टर टेबल कैसे क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, आज हमको देखना है अल्टर टेबल। तो क्या है ना, अगर मैं अगर अगर हम जब प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट करते हैं तब क्या होता है, कभी कभी हमारे से गलती हो जाती है कि हम टेबल का तो भी डिस्क्रिप्शन वगैरह हो वो गलत लिख देते हैं। मतलब क्या होता है, जब हम रियल डेवलपमेंट करते हैं, जब डेट कैसा क्या है ना, डेटाबेस जब हम बनाते हैं तो स्टार्टिंग में हम डेटाबेस बनाते हैं, उसके हिसाब से फिर हम जो है प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट करते हैं। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि कभी कभी हमको डेटा टाइप्स की साइज़ बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। तो कभी कभी हमको लगता है कि भाई ये जो कॉलम्स है ये हमको कॉलम नहीं चाहिए था। तो कभी कभी उस कॉलम को मॉडिफाइड करना पड़ता है, तो कभी उसको डिलीट करना पड़ता है, तो कभी उसका इंडेक्स को चेंज करना पड़ता है। समझे कि नहीं? इंडेक्स बोले तो कैसे क्या होता है, जो उसको उसको हमने लगाया है प्राइमरी की, यूनिक की, ये जो इंडेक्स लगा है इसको कहते हैं इंडेक्स। तो जो हमने उसको इंडेक्स लगाए, तो उस इंडेक्स को कैसे क्या बिल्डअप करना है। कभी कभी क्या होता है, हम जब बनाते हैं तब ठीक है, लेकिन जब असल में लॉन्च करना पड़ता है तब हम उसको बाद में जो है ना, टेबल को अल्टर करके हम उसको फॉरेन की वगैरह अप्लाई करते हैं। एट द टाइम ऑफ जब हम रियली टेबल को डिस्क्राइब करते हैं, जो टेबल बनाते हैं तब नहीं लिखते हैं, तो हम उसको बाद में उसको अल्टर करके चेंज करते हैं कि भाई इसका डिस्क्रिप्शन। तब क्या होता है कि अगर उसमें एंट्री भी ना हो तो कि जब जब डेवलपर टेस्टिंग वगैरह करता है तो आसानी हो जाती है। नहीं तो फिर पूरा का पूरा डाटा उसको मैच करना पड़ता है हमेशा उस एक झंझट की वजह से। तो ठीक है, उसके लिए अल्टर टेबल ये बहुत इंपॉर्टेंट सी कमांड है हमारे लिए। तो अल्टर टेबल ये सबको सबको आना ही चाहिए। तो देखते हैं कि अल्टर टेबल से क्या क्या होता है। देखिए, बेसिकली अल्टर टेबल से क्या होता है, अल्टर टेबल मतलब टेबल का पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज करना। सीधी भाषा में इसको अगर देखा जाए तो मुझे क्या करना है, पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ना मेरे टेबल्स का, वो अल्टर करना है, वो पूरा का पूरा चेंज करना है। जैसे कि उसका नाम हो, टेबल का नाम नहीं, सॉरी टेबल का नाम नहीं है। देखिए, टेबल के अंदर की जो कंसेप्ट है ना, क्योंकि हम तो टेबल को लेके चल रहे हैं ना, तो टेबल के अंदर की जो कंसेप्ट है, जस्ट लाइक उसमें के रो कॉलम्स है उसको चेंज करना है, उसमें के कॉलम्स की उसको सपोज मेरे को उसका डेटा टाइप चेंज करना है, उसके जो कॉलम्स के नाम है वो चेंज करना है, उसका इंडेक्स चेंज करना है, या फिर उसको इंडेक्स को ऐड करना है, और बहुत कुछ बहुत सारी बातें। तो चलिए देखते हैं अब एक एक करके तो क्या होता है कंसेप्ट। तो देखिए, सबसे पहले हमको देखना है कि ड्रॉप कॉलम मतलब सपोज हमारे पास, देखिए हमारे पास, हम अपना ही डेटाबेस लेते हैं। ये तो आपको पता ही चल गया होगा क्या कंसेप्ट है, क्यों गलत आ रहा है, क्या गलत आ रहा है। इतने तो आप अभी उसमें माइक हो ही कहेंगे। मैं हमेशा ही जानबूझ के गलती करता हूँ, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ये गलतियों से तो इंसान सीखता है भाई। डबल डबल से यूज़ कर रहा हूँ हाँ मैं। अभी मुझको यहाँ यूज़ नहीं करना है, मुझे शो करना है मेरे इसमें के टेबल्स को। तो मेरे पास टू टेबल्स है। अभी मैं क्या करता हूँ, डी ई एस सी, जो हमारी हमेशा की कमांड है डी ई एस सी, जिसमें का हम जो टेबल का डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं क्या क्या है और क्या नहीं है। तो चलिए, अभी जो हमारे ये जो स्टूडेंट नाम का टेबल्स है ना, उस टेबल्स में ना ना कोई हमने इंडेक्स यूज़ किया है, ना कुछ भी यूज़ किया है, क्योंकि हमने ना कोई की यूज़ किया है। बस ये नॉल नल है। ये तो हमेशा वैसे ही एज इट इज़ आता है यस करके, उसको हमें सेट करना पड़ता है कि नल नहीं लेनी चाहिए वगैरह। तो ना हमने अभी यहाँ कोई इंडेक्स सेट किया है ना कुछ भी किया है। तो आने वाले समय में हम वो भी देखेंगे कि अल्टर टेबल करके सब की कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है। उसके पहले हमको तो जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं टेबल्स का, उसका इस्तेमाल करके हमको टेबल में की कैसे अप्लाई करना है वो पहले देखेंगे, बाद में हम वो देखेंगे। तो चलिए, आज का जो मेन कंसेप्ट है हमारा वो है अल्टर टेबल का। तो पहले वो देख लेंगे आज अल्टर टेबल का। तो देखिए, मैं एक एक कमांड को एग्जीक्यूट करते जाऊंगा और आपको वापस डी एस स्टूडेंट इस कमांड इस कोड का लाइन का यूज़ करके आपको वापस ही दिखा दूंगा कि क्या हमारे इसमें चेंज हो गया। अभी देखिए क्या है ना, क्या हुआ मुझे बाद में पता चला कि भाई जब मैं फॉर्म भर रहा हूँ तो मुझे यहाँ आईडी लिया मैंने, ये जो आईडी है, ये रोल नंबर है, ये नाम लिया, ये लिया। यार मुझे तो इसमें ना ये जो पर्टिकुलर ये जो फॉर्म है, ये जो फील्ड है, ये जो डेटा ले रहा हूँ, ये पर्टिकुलर स्टूडेंट का ले रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे उसका क्लास चाहिए। ठीक है ना? तो भाई मुझे इसका क्लास चाहिए, तो मुझे अभी टेबल को अल्टर करना है।
एक काम कर ले, पहले हम सीक्वेंस के हिसाब से चलेंगे, हमको तो पहले ड्रॉप करना था ना। तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ जो आईडी है उसको हटा देता हूँ। आईडी की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मैं उसको रोल नंबर को ही प्राइमरी लूँगा आगे चल के भी। तो मैं रोल नंबर को ही प्राइमरी लूँगा, तो मुझे आईडी नहीं चाहिए भाई। तो ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मुझे ना रोल नंबर को ही हटा देना, आईडी को ही हटा देना। तो सिंपल सी कमांड है, क्या करना है, हमेशा देखिए हम जब क्वेरी लिखते हैं तो जो क्वेरी लिखना है उसका कीवर्ड उसमें आता ही आता है। अब मुझे अल्टर टेबल करना है, मतलब उसको बोलते ही हम वैसे है कि अल्टर टेबल बोल दो, टेबल को अल्टर करना है, तो लाइन के कीवर्ड्स के लाइन में भी वही कीवर्ड आ जाता है अल्टर टेबल। तो हमको स्टार्टिंग में सेम वैसे ही करना है, अल्टर टेबल, ये हमको लिखना ही लिखना है। अब अल्टर टेबल लिखना है, अल्टर टेबल कौन सा टेबल लिखना है हमको, ये जो स्टूडेंट नाम का टेबल है ना हमारा, ये टेबल लिखना है, जिसको हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है, यहाँ आके पेस्ट कर लेंगे, सेमीकोलन अभी हटा देना है, अल्टर टेबल स्टूडेंट करना है। अब इसमें से क्या करना है, मुझे अल्टर टेबल स्टूडेंट करना है, तो स्टूडेंट में से मेरे को ना क्या करना है, ड्रॉप करना है, कॉलम को क्या करना है, ड्रॉप करना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा ड्रॉप कीवर्ड। ड्रॉप क्या करना है, मुझे आईडी करना है, अभी आईडी का मुझे पता था इसलिए मैं डायरेक्ट आईडी लिख और यहाँ दिया मैंने सेमीकोलन। अब इसको मैं करूँगा कॉपी, ठीक है, और यहाँ माई पे आके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। देखिए गया क्या हुआ, अल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप आईडी, क्या गलत हुआ, AL अल्टर का स्पेलिंग बराबर लिखा है या मैंने नहीं लिखा है, तो ये तो मुझे पहले लिखना पड़ेगा ना, ALTER, टेबल बराबर है, स्टूडेंट बराबर है, ड्रॉप भी बराबर है, कॉलम बराबर। ऐसा कुछ नहीं, कैसा होता है, हमको लगता है कि भाई कभी कभी सिंटैक्स में चेंज होगा, क्या होगा, क्योंकि ये तो हमेशा वही बोलता है ना, ये जो क्वेरी है मेरी इसमें नहीं है, ये अपडेट वर्जन में वगैरह है, ये हमेशा देता है चेक द मैनुअल करस्पॉन्डिंग यूर माइस्क्यूल वर्जन। ये क्वेरी, ये जो एरर है वो हमेशा यही एरर देगा, लेकिन हमको देखना है कि भाई हमने स्पेलिंग जो लिखा है वो बराबर ही लिखा है नहीं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम यहाँ जो हम स्पेलिंग लिखते हैं उसका प्रॉब्लम आता है और जनरल सिंटैक्स का, बाकी मैक्सिमम एरर इसमें से कोई नहीं आती है। देखिए अब मैं इसको कर दूंगा एंटर, क्या किया इसने, क्यूरी ओके, मतलब हमारा इसने कहा कि भाई तेरी क्यूरी कंप्लीट हो गई है। तो अभी चलिए हम देखते हैं DDSC स्टूडेंट देख के, देखिए इसमें से आईडी तो चला गया भाई, अरे वाह, ये हो गया हमारा ड्रॉप कॉलम। तो इस तरह से हमको ड्रॉप करना है। अभी यहाँ मैं एक चेंज कर देता हूँ, क्योंकि ये तो हमें नीचे डिस्क्रिप्शन में देना है ना, अल्टर टेबल, ठीक है। तो इस तरह से अल्टर टेबल को डिलीट करना है। इसके बाद है, अभी भाई मैंने उसको डिलीट किया, लेकिन देखिए ये जब हम डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं तब की बात है। एक बार उसमें कॉलम्स में डेटा आ गया, हमने उसको कोड में यूज़ कर लिया, तो जनरली ये चीज़ें नहीं होती है, ये चीज़ें नहीं करते हैं, क्योंकि उसका नाम वगैरह हमको चेंज नहीं मांगता है, ठीक है, डेटा टाइप, लेकिन भरपूर सी बात होती है, तो सीख बात है, बस सीखना है हमको इसको। तो देखिए इसको अब क्या करना है, अभी मुझे याद में आ गया कि अरे भाई आईडी तो मैंने डिलीट कर दी, लेकिन मुझे आईडी की ज़रूरत पड़ सकती है, होनी चाहिए यार मेरे पास, क्योंकि रोल नंबर में इनकेस अगर उसका कभी कभी चेंज कर दूंगा, तो मुझे रोल नंबर 1 2 3 अच्छा नहीं लगता ना, ये रोल नंबर मेरे पास, मैं तो बोल सकता नहीं कि मेरे पास 50 स्टूडेंट है, तो मुझे ऐसा स्टैंडर्ड बताना है कि मेरे पास 500 स्टूडेंट है, तो मैं तो रोल नंबर लगाऊंगा 500 के बाद 501 502 503, ऐसे मैं स्टार्टिंग, और या फिर बैच से मैं उसको डोनेट करूंगा, रोल नंबर में कुछ भी दे सकता हूँ, यूनिक दूंगा, लेकिन कुछ भी दूंगा बैच के हिसाब से, जैसे कि अगर मैं MCA का स्टूडेंट हूँ तो MCA को 5000 के बाद के रोल नंबर, MSc को 6000 के बाद के रोल नंबर, ऐसा कुछ तो भी फंडा लेके हम कर सकते हैं रोल नंबर के साथ। तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे तो आईडी लेना है, आईडी पर्टिकुलर स्टूडेंट को डिनोट करेगा, ठीक है, वो कौन से भी क्लास का हो, तो डिपार्टमेंट का है ना, वो इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से वो आईडी लेगा। तो भाई मुझे याद आया बाद में कि मुझे आईडी तो चाहिए। तो कुछ नहीं, सिंपल सी कमांड है, जैसे उसमें हमने यहाँ ड्रॉप कीवर्ड को यूज़ किया, वही सेम यहाँ ड्रॉप कीवर्ड का हम यूज़ करेंगे, अल्टर टेबल का यूज़ करके। तो सेम यहाँ अभी मैं अल्टर टेबल लिख दूंगा, ये भी LA अल्टर टेबल लिख दिया है। अभी यहाँ मुझे यहाँ से उठाना है स्टूडेंट, यहाँ डाल दिया मैंने स्टूडेंट, इतना तो हमेशा सेम ही है भाई, अल्टर टेबल स्टूडेंट, मतलब मुझे स्टूडेंट के टेबल में से कुछ तो भी चेंजेस करना है। अब क्या करना है, मुझे पता चला कि भाई मुझे तो वो चाहिए, तो मैं सिंपल से वापस से ऐड करना है ना, तो ऐड का ही कीवर्ड डाल देता हूँ। अब ऐड का कीवर्ड डाल दिया, और इसके बाद मैं लिखूंगा कॉलम्स के नाम, क्या एक भी लिख सकते हैं आप, दो भी लिख सकते हैं, कितने भी कॉलम्स आपको ऐड करने हैं तो वो लिख सकते हैं। तो चलिए मैं ना इसमें एट ए टाइम 2 लिख देता हूँ। तो क्या हुआ, मुझे पहले तो आईडी चाहिए था, आईडी को मैंने लिख दिया इंटीजर। इतना ध्यान में रखिए, अगर हम उस कॉलम का नाम लिख रहे हैं,
इतना ध्यान दीजिए, अगर मैं उस टेबल को, उस कॉलम्स को ऐड करना चाहता हूँ, तो हमने जब भी टेबल बनाया था स्टार्टिंग में, तो हमने उसका जब, क्योंकि नया टेबल बना तो उसका डेटा टाइप देना मैंडेटरी है। इसके लिए मैं इसके बाद में इसका डेटा टाइप दूंगा, क्योंकि आईडी लिख रहा हूँ मैं, आईडी के बाद मुझे इंटीजर चाहिए, तो इंटीजर। और इसके बाद मैं इसको सपोज कॉमा देके, अब मुझको क्या क्या सोचा था मैंने कि उसका क्लास चाहिए भाई, तो क्लास क्या है, क्लास तो मैं वेरिकेर ही लूँगा ना। सपोज मैं वेरिकेर ले लेता हूँ, ओके 10 इट्स मैक्सिमम में भी लगता है मुझे, ठीक है। तो क्या करना है, सिंपल सा फंडा है, अल्टरेटेबल स्टूडेंट, ये तो हमेशा का सेम ही है। इसके बाद लिखना है ऐड, उसके बाद लिखना है कॉलम का नाम, और उसके बाद लिखना है उसकी डेटा टाइप, सेम यहाँ क्लास, और इसके बाद मैंने इसकी लिख लिया डेटा टाइप, इसको सेमीकोलन देके लिखेंगे, और देखेंगे इसको कॉपी करके ये क्या एरर देता है और क्या होता है, ठीक है। ये जरा ऊपर इसको दे देंगे, एंटर कर देंगे। ये क्या कह रहा है, क्लास वेरकैर 10, ये कह रहा है कि इसमें कुछ तो भी गलत है, इसमें कुछ तो भी गलत है कह रहा है। और क्या करेंगे, हम इसको ज़रा हटा देंगे, इससे बाद मतलब एक ही कॉलम हम ऐड करेंगे। कैसा है, अलग अलग वर्जन में अलग अलग का फंडा रहता है। तो देखिए एक हो गया, इसमें दो कॉलम उसने ऐड नहीं किया, तो मैं एक एक ही कॉलम, क्योंकि अल्टर टेबल में हम ज़्यादा टेबल कॉलम्स को ऐड नहीं करते, हम सिंपली करते हैं। अब कैसा एसक्यूएल सर्वर में वगैरह इस कॉमा के बाद हम मल्टीपल्स कॉलम ऐड कर सकते हैं, तो मुझे लगा इसमें भी हो जाएंगे। तो ये कह रहा है कि नहीं लेता भाई मैं ऐसा कुछ, तो मुझे फिर इसमें 2 बार कमांड एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। इसमें अभी मैंने ले लिया ऐड, ठीक है, इसमें मैंने बाद में दे दिया CLASS। एक क्या करेंगे, हम इसको देख लेंगे, ये देखेंगे वेरकेर ऑफ 10। मैं क्या कर रहा हूँ, अपना पहले का सब बराबर था ना, हमने कुछ गलत तो नहीं लिखा था ना, लिख दिया। एक बार देख लेंगे कि कोई वेरकेर का स्पेलिंग वगैरह मैंने बराबर लिखा है, वेरकेर लिखा है बराबर, क्लासिक लिखा है, ओके। तो उसका वही कहना है कि भाई ये सिंटैक्स नहीं लेता, मतलब कॉमा के बाद वो ऐसा क्लास नहीं लेता। तो चलिए देखिए, अभी हम लिखेंगे DUSC और इसमें लिख देंगे स्टूडेंट। देखिए हमारे पास आईडी आ गया, हाँ अभी देखिए आईडी नीचे आ गया है, क्योंकि ये सीक्वेंस है भाई उसका, तो आईडी यहाँ नीचे आ गया है। अभी यह क्लास आ गया, जब हम उसको प्राइमरी की देंगे ना तो वो ऊपर चला जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि प्राइमरी की हेड ऑफ द टेबल रहता है हमेशा। हो गया, देख लिया हमने, इसमें हमने अभी 2 कॉलम इसमें ऐड कर ली। ये देखिए उसका डेटा टाइप भी आ गया, ठीक है। तो इस तरह से करते हैं हम पर्टिकुलर कॉलम को टेबल में ऐड। अब देखते हैं कि सपोज मुझे बाद में लगा कि भाई जो मैंने 10 दिया है ना, मतलब जैसे कि अभी मैंने दिया है 10, मतलब जो डेटा टाइप है, अभी चेंज का कैसा है ना, अब मुझे लगता है कि जो क्लास है ना, वो क्लास कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या क्लास है, ये तो जावा का भी क्लास हो सकता है ना। तो मुझे ना उसका नाम चेंज करना है, वो जो कॉलम का नाम है ना वो चेंज करना है, चेंज करना है ना, सी चेंज, उसमें लिखा ही है चेंज। तो, तो क्या है ना, मुझे नाम अगर चेंज करना है तो क्या करता है ओपन से, तो कुछ भी नहीं, सिंपल सा फंडा है, वही सेम हमारा ये जो यहाँ तक का जो है ना, वो हमेशा का सेम ही रहता है। इसको हम कॉपी कर लेंगे, मतलब आपको भी अच्छा लगेगा भाई नहीं ये सेम ही सेम है। उसके बाद हम हमेशा की तरह वापस से यही लिखेंगे, CHANGE, चेंज। कीवर्ड तो हमको लिखना है, जो करना है वो कीवर्ड तो हमें लिखना ही लिखना है ना भाई। अब क्या करना है मालूम है, अभी हमको चेंज करना है, अगर मुझे कॉलम पर्टिकुलर कॉलम को चेंज करना है, तो मुझे पहला जो कॉलम है उसका नाम भी पता होना चाहिए ना, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। मुझे पहला जो कॉलम है उसका नाम भी पता होना चाहिए। तो मुझे पहला कॉलम का नाम पता है कि उसका नाम CLASS है, क्लास है, मुझे इसको चेंज करना है। उसको क्या चेंज करना है मुझे, उसको चेंज करना है मुझे स्टूडेंट, STUDENT ऐसा करना है। हाँ लेकिन देखिए इसके बाद हमें उसको डेटा टाइप भी देना है। अगर मुझे उसका डेटा टाइप भी चेंज करना है तो इसी तरह से हम कर सकते हैं, डायरेक्टली डेटा टाइप, या फिर डायरेक्टली हम डेटा टाइप को भी चेंज करते हैं। लेकिन अगर मुझे कॉलम्स को चेंज करना है तो उसका डेटा टाइप भी देना पड़ता है, मतलब वो कंसिडर करता है कि उसका डेटा टाइप भी साथ साथ चेंज कर रहा है, सिर्फ नाम ही नहीं। तो मुझे क्या करना है, अगर मैं डेटा टाइप दूंगा ना तो डेटा टाइप मुझे कॉल इस ब्रैकेट्स में लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में। ऐसे मुझे बाहर के बाहर नहीं लिखना है डेटा टाइप,
डेटा टाइप मुझे लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट्स में। ओके, वैसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में नहीं भी लिखे ना तो चल जाएगा। हमेशा का फंडा हमेशा जैसे हम लिखते हैं वेर कैर ऑफ, देखिए अब मैं क्या करता हूँ यहाँ वेर कैर ऑफ 20 कर देता हूँ, मतलब आपको पता चलेगा कि ये भी चेंज हो गया है। ओके, तो इसको मैं सेमीकोलन दे देता हूँ, इसको करूँगा मैं कॉपी। देख लीजिए एक बार क्वेरी देख लीजिए क्या किया इसने, अल्टर टेबल किया, अल्टर टेबल के बाद स्टूडेंट जो कॉलम का नाम है उसके बाद उसने कीवर्ड की यूज़ किया चेंज। उसके बाद मुझे मेरे लास्ट जो ओल्ड कॉलम का नाम थे मुझे क्लास इसको चेंज करना है एज अ स्टूडेंट क्लास, स्पेस देके उसको लिख लेने का स्टूडेंट क्लास। उसके बाद उनको स्पेस देके उसका डेटा टाइप लिखना है। अगर मैं उसका इंटीजर डेटा टाइप लूँगा तो इंटीजर ही कन्वर्ट हो जाएगा, वो ओल्ड है जो वो नहीं रहेगा। देख लीजिए अभी डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, देखिए हमने पहला जो हमारा डेटा टाइप था ये इसका वैरक्यार हमने 10 लिया था, तो फिर इसका वैरक्यार हो गया 20 हो गया, और ये नाम आ गया स्टूडेंट क्लास। अब ये आगे चल के स्टूडेंट क्लास इसी नाम से ये पहचाना जाएगा, ना कि क्लास नाम से। तो यही होता है, अगर हम कभी कभी कोडिंग में उसको यूज़ कर ले तो अगर इसको चेंज कर लिया तो फिर वो एरर दिखाएगा कि भाई ये कॉलम तो मेरे पास प्रेजेंट ही नहीं है। ऐसा इसलिए हम जनरली वो प्रोजेक्ट जब डेवलपमेंट चालू हो जाता है तब हम डेटाबेस के टेबल को छेड़छाड़ी नहीं करते हैं, हम सब कुछ पहले कर लेते हैं। तो चलिए अब क्या करना है, ये हो गया चेंज कॉलम। अब हमको देखना है मॉडिफाई कॉलम। अब मॉडिफाई क्या करना है, मतलब मुझे जो है ना टेबल्स के जो कॉलम्स है ना उसको मॉडिफाइड करना है। अब मॉडिफाइड में क्या कर सकते हैं, देखिए मॉडिफाइड करना है मतलब जो एक्चुअल है उसको चेंज करना, इंग्लिश में वही होता है ना, जो एक्चुअल है उसको चेंज करना। तो मुझे मॉडिफाइड करना है। एक बार वीडियो देख लेता हूँ क्योंकि बीच में फिर अटक जाता है ये। ओके ठीक है, तो मॉडिफाइड करना है भाई मुझे। तो ठीक है मॉडिफाई, यहाँ तक तो हमारा सेम ही है हमेशा। इसको कर लेंगे हम कॉपी, इसको कर लेंगे हम पेस्ट। ओके, हमारा टेबल का नाम अल्टर टेबल, टेबल का नाम। ओके, इसके बाद दे देंगे हम हमेशा का तरह यार वही कीवर्ड मॉडिफाई। ओके, इसको देंगे स्पेस। अभी मुझको मॉडिफाई क्या करना है, मॉडिफाई मतलब क्या होता है, जो पर्टिकुलर जो कॉलम्स हमारा है उसमें चेंज करना। तो जैसे कि उसमें मुझे करना है चेंज, अभी क्या कर सकते हो उसका तो जो है हमेशा का जो अभी देखिए हम देखेंगे इसमें क्या है इसका भाई, जो अभी उसके पास अवेलेबल है उसको जिसको मैं मॉडिफाइड कर सकता हूँ। जैसे कि ये डेटा टाइप्स है, ये नल है, इसके बाद कीज़ है, इसके बाद ये डिफ़ॉल्ट है, और इसके बाद एक्स्ट्रा है। तो देखिए क्या है ना, ये जो की है और ये जो एक्स्ट्रा है ना ये इसका इंडेक्स होता है, इसको हम ऐसे नहीं चेंज कर सकते हैं। उसको इंडेक्स को लगा होता है, उसके उस स्ट्रक्चर को नहीं होता है, उसके इंडेक्स को लगा होता है। इसके लिए हम उसको चेंज नहीं कर सकते इस कीवर्ड से। तो बाद में देखना है आपको उसको भी कैसे चेंज करना है। तो अब मुझको क्या करना है भाई, ये जो है ना ये इसकी प्रॉपर्टी खुद की, वो पर्टिकुलर कॉलम की प्रॉपर्टी है वो। तो मैं उसका डेटा टाइप चेंज कर सकता हूँ, यहाँ मॉडिफाइड कर सकता हूँ उसका डेटा टाइप। तो चलिए फिर मॉडिफाइड करते हैं उसको डेटा टाइप को। तो क्या करना है उसके, अगर मुझे डेटा टाइप मॉडिफाइड करना है, मैं क्या कहूँ किसका करूँ डेटा टाइप मॉडिफाइड, मोबाइल नंबर इंटीजर। अभी तो सर हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। एक काम कर लेता हूँ मैं, जो उसका एस नेम है ना उसका मैं वैरक्यार बढ़ा देता हूँ, चलता ना। हाँ, उसका वैरक्यार बढ़ा देता हूँ एस नेम, जो एस नेम है ना उसका मैं वैरक्यार का टाइप बढ़ा देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 50। वैसे कुछ ज़रूरत नहीं है फिर भी हमको चाहिए उसको डेटा टाइप, मतलब हम कैसा है डेटा टाइप उसको हमको चेंज कर सकते हैं, उसका इंटीजर कर सकते हैं। अगर मुझको डेटा टाइप चेंज करना है तो उस मॉडिफाइड कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो देखिए हम एक बार इसको सिलेक्ट करके ले जाएंगे और यहाँ पेस्ट करके देखेंगे कि क्या कहता है भाई, ये एरर देता है कि क्या करता है। अरे वाह, ये तो हो गया, देखिए आ गया यस नेम भी 50। तो इस तरह करते हैं हम डेटाबेस को मॉडिफाइड। अभी देखिए समझ लीजिए, हम एक बार सबको देख लेंगे, उसके बाद हम पूरे के पूरे जो है ना उसको एक बार ओवरलुक कर लेंगे कि क्या क्या होता है, आपको कन्फ्यूजन ना हो आने वाले समय में। इंटरव्यू के लिए भी आप आसानी से बोल सकते हो, और आपको भी पता होना चाहिए कि क्या क्या कर सकता हूँ मैं, किस तरह से कर सकता हूँ, आसानी से आपके ध्यान में आ पाए आगे। अभी देखिए जैसे हमने बोला था कि भाई ये जो है उसका ये कीज़ वगैरह जो है ना, ये की ये जो है ये इसका ना इंडेक्स्ड है, ये मैंने बोला था ये की ये इंडेक्स्ड है इसका, ऐसा बोला था ना मैंने। तो अब अभी अगर सपोज मुझको इंडेक्स ऐड करना है, या मैं सिंपली ले रहा हूँ उसके बाद मैं सबको डिप डिप में एक पर्टिकुलर इस पे इंडेक्स पे एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा,
उसमें मैं सभी कीज़ को अप्लाई करके दिखाऊंगा क्या क्या हो सकता है इंडेक्स में, क्या क्या हो सकता है ऐड इंडेक्स में, और उसको कैसे क्या अप्लाई कर सकते हो, मैं आपको सभी के सभी चीज़ें डीप में बताऊंगा और लास्ट अब नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, ये हो गया एडिंग दिस। अब सिंपली हम फंडा देख लेंगे कि एडिंग दिस अल्टर टेबल का यूज़ करके कैसे किया जाता है। अभी क्या है ना, मुझे कि ना इसमें इंडेक्स ऐड करना है। ध्यान में देखिए, कीवर्ड्स वही यूज़ करना है हमें जो मैंने दिया है, ऐड इंडेक्स। इंडेक्स ऐड करना है तो इंडेक्स ऐड करना है, ड्रॉप करना है तो ड्रॉप ही करना है। ठीक है, तो अब क्या है ना, अभी यह ऐड है तो इतना ध्यान में रखिए, ये तो हमारा हमेशा का सेम है, इसको हम कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे। अभी देखिए इसमें ना इंडेक्स ऐड करते समय इंडेक्स नहीं लिखना है। क्या अभी तक हमने वही कीवर्ड यूज़ किया, इंडेक्स करना है, इंडेक्स करना है। तो यहाँ मैंने बोला है इंडेक्स को ऐड करना, लेकिन इंडेक्स नहीं लिखना, यहाँ लिखना है ऐड। तो हमें यहाँ कीवर्ड क्या लिखना है, ऐड कीवर्ड लिखना है। समझे कि नहीं। अब ऐड कीवर्ड लिखने के बाद मुझे यहाँ डायरेक्टली लिख देना है इंडेक्स का नाम। अभी मैं यहाँ लिख देता हूँ UNIQUE, यूनिक। ये हमारी की थी एक, अगर आप भूल गए होंगे तो ऊपर की बटन में उसका, वो हमारी की थी, तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो एक बार आप हमारा जो की का वीडियो बना हुआ है वो एक बार देख लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि यूनिक की का क्या कंसेप्ट है। अभी हमको ऐसे ही हमको हमेशा अप्लाई करनी है, इसके लिए आपको पुराने पुराने वीडियो देखना जरूरी है, वो देखना ही देखना है आपको। तो देखिए यूनिक यूनिक की अब मुझको अप्लाई करना है, तो यूनिक की मुझको किसको अप्लाई करना है मालूम है क्या। अभी मेरे पास यूनिक ले ऐसा, अब इसको मोबाइल नंबर ही है। अभी मैं इसको उठा लेता हूँ, तो इसमें मैंने दिया उधर मोबाइल नंबर। ठीक है, इसको मुझे अप्लाई करना है यूनिक की। तो ध्यान में दीजिए, कभी यूनिक अगर किसको अप्लाई करना है ना, उसको हम ब्रैकेट में देना है और इसको इधर से निकला। अब क्या है, अल्टर टेबल, टेबल को अपडेट करना है स्टूडेंट वाले, उसमें ऐड करना है मुझे यूनिक, और इस कॉलम को करना है मोबाइल। देखिए सेम यही कमांड हमने यूज़ की थी जब हमने कॉलम को ऐड किया था, लेकिन हम तब ने ब्रैकेट में नहीं दिया था, हमने डायरेक्टली उस टेबल कॉलम का नाम ऐड करके उसका डेटाइप को ऐड किया था। लेकिन अगर हम उसके कीज़ को अप्लाई करना चाहते हैं, उसके इसके इंडेक्स को अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमको उसको ब्रैकेट में लेना है उस कॉलम का नाम, पहले इंडेक्स लिखना है और उसके बाद उसको ब्रैकेट में उसका कॉलम का नाम लिखना है। तो इसको कर लेंगे हम कॉपी और इसको कर देंगे हम पेस्ट। अभी देखिए ये क्या क्या कह रहा है, देखिए डुप्लीकेट एंट्री, ये कह रहा है कि भाई ये जो है ना, इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें ऑलरेडी डुप्लीकेट एंट्री है क्या। अभी देखिए मैं सिलेक्ट करके आपको बताता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ये देखिए ये 2 नंबर रिपीटेड है। तो यूनिक की का क्या कंसेप्ट है आपको पता ही है, इसकी वजह से मुझे इसने एरर दे दी है, एरर दे दिए। तो हम क्या करते हैं ना, अभी ऐसा एक कॉलम देखते हैं, जैसे देखो रोल नंबर का हमारे पास कॉलम है, इसको हम उठा लेंगे, इसमें सब अलग अलग है, इसमें कोई रिपीटेड नहीं है, इसको कर देंगे एंटर। ये हो गया। अभी से DESSTUDENT स्टूडेंट और ये कर दे चाहिए। देखिए यहाँ की अप्लाई हो गई, यूनिक हो गई कि नहीं, यूनिक की अप्लाई। तो ये रोल नंबर ले रहा है यूनिक, क्योंकि हमारे पास, देखिए ध्यान में देखिए, अभी कभी भी हम की अगर इंडेक्स को अप्लाई करते तो उस टेबल में भी वही उसके जो लॉज है उसके हिसाब से उसमें वैल्यू होनी चाहिए, या फिर पर्टिकुलर टेबल को एम्प्टी होना चाहिए, वो खाली होना चाहिए पूरा स्ट्रक्चर उसका, उस टेबल में रो कोई होने चाहिए, अगर होने चाहिए तो उसके हिसाब से बैठने चाहिए, नहीं तो फिर वैसा ही एरर आ जाती है। जैसे कि यहाँ ऊपर हमारे पास आ गई थी कि डुप्लीकेट एंट्री ऑलरेडी उसमें अवेलेबल है। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं कोई भी इंडेक्स को टेबल में अप्लाई। ठीक है, तो इसके बाद देखना है कि हमको उसको ड्रॉप कैसे करना है। उस अगर मैंने कभी कभी चल ठीक है, यूनिक की मुझे रोल नंबर पे नहीं चाहिए थी भाई, मतलब रोल नंबर पे नहीं चाहिए थी, उसको चेंज करना चाहता हूँ तो सेम, ये तक यहाँ तक तो हम सेम ही देंगे। अब इसके बाद ना हमको इसको करना है ड्रॉप। ठीक है, लेकिन ध्यान में देखिए, अब आप बोलेंगे कि हाँ भाई तूने आईडी ऐड यूज़ किया, इंडेक्स को छोड़ दिया, लेकिन जब हम ड्रॉप करते हैं ना टेबल को, मतलब टेबल के इंडेक्स को जब ड्रॉप करते हैं ना, क्योंकि अगर मैं ड्रॉप लिखूंगा और टेबल का नाम लिख दूंगा, मतलब कॉलम का नाम लिख दूंगा, तो पर्टिकुलर कॉलम ही ड्रॉप हो जाएगा ना, क्योंकि हमारी क्यूरी तो वही है ना। ये देखिए हमने जब कॉलम को ड्रॉप किया था तो डायरेक्ट ड्रॉप कीवर्ड लिख के उस आईडी को लिख दिया था, मतलब वो पर्टिकुलर जो कॉलम से वो ड्रॉप हो गया था। अगर मैं यहाँ लिख दूंगा और यहाँ डायरेक्ट आईडी लिख दूंगा
तो ये तो पर्टिकुलर कॉलम ही रिमूव हो जाएगा ना, ड्रॉप हो जाएगा ना। तो मुझे ऐसे नहीं लिखना है भाई, मुझे तो इस कॉलम्स का है, जैसे कि मैंने अभी रोल नंबर लिखा, तो इस रोल नंबर को ऐसे लिखूंगा मैं, तो ये तो डायरेक्टली रोल नंबर के रोल नंबर को ही पूरा का पूरा रिमूव कर देंगे। तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए भाई, मुझे उस रोल नंबर का जो इंडेक्स है ना उसको ही रिमूव करना है भाई बस। तो उसको ऊपर बताना पड़ेगा हमको कि तेरे को ड्रॉप क्या करना है, ड्रॉप तुझे इंडेक्स ही करना है, क्या ड्रॉप तुझे इंडेक्स ही करना है। उसके बाद हमें लिखना है उस कॉलम का नेम। तो ये देखिए अभी हम देखेंगे, जाके नीचे आ जाएंगे, इसको प्रेस कर देंगे। अब क्या करता है, क्या हो गया, सक्सेस हो गया करता है ये। अभी देख लेंगे, देखिए चला गया रोल नंबर का यूनिक, चला गया कि नहीं गया। तो इसी तरह से करते हैं हम सभी कॉलम्स में अल्टर टेबल का यूज़ करके हम सभी फंक्शनल यूज़ करते हैं, जैसे कि उसका इंडेक्स लगाना हो जाए, उसको मॉडिफाइड करना होगा, अल्टर हो गया, डिलीट हो गया, सब कुछ हम यहाँ अल्टर टेबल का यूज़ करके कर सकते हैं। तो एक बार चलिए देख लेते हैं कि पहले से स्टार्ट से एंडिंग तक हम अल्टर टेबल का कंसेप्ट क्या होता है वो देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं अल्टर ड्रॉप कैसा है। ड्रॉप कमांड करनी है तो ड्रॉप क्या करना है, उसमें सिर्फ ड्रॉप करना है। तो एक बार ध्यान में देखिए, जब ये भी हमको याद में रखना है कि कैसे क्या करना है। तो ड्रॉप, ऐड, चेंज, ये कीवर्ड्स ध्यान में रखिए। ड्रॉप और ऐड तो पहले ध्यान में रखिए। सिंपली मैंने ड्रॉप अगर लिख लिया, सिंपली ड्रॉप लिख लिया मैंने, अगर पर्टिकुलर कॉलम का नाम लिख लिया, तो समझ लीजिए कि पर्टिकुलर कॉलम्स को हमको रिमूव करना है, ठीक है। अगर मैं इसको पर्टिकुलर कॉलम को ऐड करना है तो मैं उसको ऐड का कीवर्ड लिखूंगा, बाकी सेम। और उस ऐड का कीवर्ड में इतना ध्यान में रखिए कि उसको डेटा टाइप भी हमको देना ही देना है उसके साथ साथ में। तो उसका डेटा टाइप को यूज़ करके हम ऐड कर देंगे तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मुझे चेंज करना है और एक मॉडिफाइड करना है। ये आपको थोड़ा सा इन दोनों में कन्फ्यूजन होगा, लेकिन कन्फ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। चेंज अगर करना है तो चेंज क्या होता है, पर्टिकुलर कॉलम्स को चेंज करना होता है, और मॉडिफाइड करना होता है तो उसके डेटा टाइप को मॉडिफाइड करना होता है। क्या समझे कि नहीं। अगर मुझे ऑलरेडी अवेलेबल है उस कॉलम्स के डेटा टाइप को अगर मॉडिफाइड करना है तो वो मॉडिफाइड यूज़ करेंगे। अगर उस कॉलम का नाम अगर चेंज करना, उसका नाम अगर मुझे बदलाना है, मॉडिफाइड करना है, तो उसको चेंज लिखेंगे। उसको उसको एक्चुअल एक्चुअल कंडीशंस को मुझे चेंज करना है और उसके डिस्क्रिप्शन को मुझे चेंज करना है। मतलब आदमी को बदलाना और उसके पोजीशन को बदलाना अलग अलग बात होती है ना। तो मॉडिफाइड ये पोजीशन को बदलाता है और चेंज ये पूरे के पूरे आदमी को चेंज कर देता है। समझे कि नहीं, मतलब वो पूरे के पूरे कॉलम्स को ही पहचानना अलग कर देता है, उसका नाम ही बदला देता है। और मॉडिफाइड को उसका बिहेवियर चेंज कर देता है, उसकी पोजीशन चेंज कर देता है। और इसे ऐड इंडेक्स और ड्रॉप में देखिए कैसा है। ऐड इंडेक्स ये सेम है जब हम कॉलम्स को ऐड करते हैं, लेकिन बस हमको अगर, क्योंकि ये जो हम जो इंडेक्स लिखते हैं ना वो पूरे के पूरे कॉलम्स को बिहेव करते हैं, पूरे के पूरे कॉलम्स को मतलब पूरे के पूरे टेबल्स को बिहेव करते हैं। ये अगर मैंने यहाँ यूनिक अप्लाई कर दिया, देख लिए आपने कि वो पूरा का पूरा एरर दिखा रहा था कि डुप्लीकेट इंट्रो ऑलरेडी अवेलेबल, तो मैं अप्लाई हो नहीं सकता। तो इसके लॉग ज़रा स्ट्रिक्टली होती है, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। इसकी वजह से पहले यूनिक लिख लिया। अगर मुझको पर्टिकुलर किसी कॉलम्स को अगर कोई भी इंडेक्स लगाना है तो फिर मैं उसको ऐड लिख दूंगा, उस इंडेक्स का नाम लिखूंगा, उस इंडेक्स के बाद स्क्वायर ब्रैकेट में मैं लिखूंगा पर्टिकुलर कॉलम का नाम जिसे मुझे उसको अप्लाई करना हो। और ड्रॉप में तो सेम है, उसको बस ड्रॉप के ड्रॉप ही जैसा, लेकिन अब क्या है, सिंपली अगर हम ड्रॉप लिखेंगे तो क्या होता है, सिंपली ड्रॉप लिख के हम अगर कॉलम का नाम लेंगे तो कॉलम ही गायब हो जाएगा। तो मुझे कॉलम नहीं, उसका इंडेक्स ड्रॉप करना है, उसके लिए हम ड्रॉप के बाद इंडेक्स भी लिखना ही लिखना है। तो इस तरह से किए जाते हैं पूरे के पूरे अल्टर टेबल्स के क्यूरीज को अप्लाई, अल्टर टेबल्स के हिसाब से सब कुछ हम डेटाबेस के टेबल को मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह से किए जाते हैं अल्टर टेबल यूज़। इसके बाद हम देखेंगे कि प्राइमरी की वगैरह वगैरह जो सब कीज़ है उसको कैसे क्या अप्लाई करते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं उसके हिसाब से। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के सेशंस में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, मिलते हैं बाद में।